रुको, तुम हो कौन? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ईश्वरी देवी के घर में तुम क्या कर रही हो? सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे सवाल या तो घर का चौकीदार करता है या मालकिन। मालकिन तुम हो ही नहीं सकती और चौकीदार तुम लगती नहीं हो। तुम कौन हो? मैं इस घर की बहू। तो तुम वो हो जो 7 साल पहले इस घर से टिकट कटवा के चली गई थी। मैंने सुना था कि खोटा सिक्का वापस लौट आता है, पर खोटी बहू लौट आती है। आज देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। पर तुम ये सब... मैं सब जानता हूं, इस घर के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में A to Z जानता हूं। तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये सब कैसे जानते हो? एक मिनट, तुम वही आदमी हो जब मैं उससे बाहर आई थी तो तुम यहाँ पे? सोना, जतिन, क्या हुआ? इस टाइम पे कहाँ भागी जा रही तू? क्या? वो आदमी... कौन आदमी? सोना, कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूं वो तो बहू जी मैं ले ही लूंगा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम इस मामले में ना पड़ो तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। और अगर मैं पीछे ना हटूं तो तुम बेकार में ही जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है वैसे पिस जाओगे। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था, पर वो दिखाई नहीं दे रही है। शायद कहीं बाहर गई होगी। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। अगर तुम इस घर के आसपास दिखाई दिए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर देखो कैसे मुंह नहीं खोलते। अच्छा, पुलिस को बुलाएगी? बुला बुला, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी। कहाँ रख दिया होगा परफ्यूम सुनाने, उसी को पूछना पड़ेगा। हाँ दादा। हेलो सोना, तूने मुझे वो परफ्यूम दिया था ना, वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे बताना कहाँ रखा है, मुझे पैकिंग करनी है। मैंने आपकी कबर्ड में रखी थी ना, वही होगी। सोना, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं, सब ठीक है दादा। सोना, मुझसे तो झूठ मत बोल। तू ऐसे साउंड करती है ना, तभी कुछ नर्वस होती है, टेंशन होती है तभी। बता क्या हुआ है, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं दादा, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या हुआ है सोना? 2 बार मैंने एक आदमी को घर के अंदर जागते हुए देखा और उसे पकड़ा, उसे कन्फ्रंट किया और फिर उसने कहा कि उसे आंटी जी से काम है। उसने मुझे धमकी भी दी कि मुझसे दूर रहो। क्या? सोना, तूने देव बाबू को बताया? I mean, उनकी मॉम को? या नहीं दादा, मैं देव को अभी नहीं बता सकती और आंटी जी तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले खुद पता कर लूँ कि सच क्या है और फिर उन्हें बता दो। तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। दादा, देव की फैमिली नहीं तो मेरी फैमिली। सोना, आपका कंसर्न सही है दादा, वो डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। आप बस अपनी ट्रिप पे फोकस कीजिए, ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोना, मेरी बात तो सुना। हो गया? मिला तुम्हारा परफ्यूम? नहीं, वो सोना ने कबर्ड में ही कहीं रखा है, मैं बस अभी चेक कर रहा हूँ। शौर्य, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। हाँ, मैं भी। क्या? हाँ, मैं भी। तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? कैसे एक्साइटेड नहीं हो? I mean, हमारा हनीमून है और हम जाएंगे। मैं भी आती हूँ।
आदमी था। कोई और बूढ़ा आदमी भी तो हो सकता है। हाँ जतिन वही आदमी था। अगर आंटी जी से मिलना चाह रहा था तो पूछ भी सकता था ना। घर के बाहर रहकर उसे क्या मिल रहा है? तुझे लगता है कि हमें पुलिस से हेल्प लेनी चाहिए? अब पुलिस के पास जाके बोलेंगे क्या? पुलिस उसे घर के बाहर खड़ा होने के लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। और सुना उसने कुछ किया भी नहीं है तो किस बेसिस पे कंप्लेन करेंगे? मुझे ना एक फोटो ले लेनी चाहिए थी जब वो घर के बाहर खड़ा था। अरे मेरी ब्योमकेश बख्शी, तू ये सब करने से पहले एक बार देव की मॉम से बात कर ले। हो सकता है तू जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हो ही ना। नहीं मैं फोन पे बात नहीं कर सकती उनसे। जब वो वापस आएंगे तभी मैं बात करूंगी। अच्छा अब ये सब भूल जा और ये बता मैं सोहा से कब मिल सकता हूँ? वो भी तुझे मैसेज कर रही है, लेकिन तुझे तो पता है ना देव। छोना, आई डोंट थिंक देव मुझे कुछ बोलेगा यार। ही इज अ रीजनेबल मैन। वर्ल्ड में तुझे बस देव ही मिला जो रीजनेबल लगता है तुम्हें? हाँ थोड़ा बहुत बोलेगा बट आई थिंक दैट्स फाइन यार। ठीक है, अपने रेस्ट पे आ जा। ठीक है, बाय। बैठे बैठे बोर हो जाती है। I'm sure यार। अच्छा हुआ तूने मुझे बुला लिया। बेस्ट फ्रेंड्स। कितनी बार प्रूव करोगे तुम दोनों कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स? एक्चुअली हाँ, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो क्योंकि तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनते। सोनाक्षी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कैसे तुम्हारे बाबा ने मजबूर किया था मेरी माँ को तुम्हारे घर से निकलने के लिए। इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे, याद है ना? याद है मुझे। ये जतिन मेरा दोस्त है, बाबा या दादा को लेके नहीं आई। दिस इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स जतिन अलग है। मेरी माँ और सुहाना की दादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे बात की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये रूल्स मैंने बनाए हैं, इसीलिए इन रूल्स को कब बेंड करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। जतिन तुम ऊपर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आज के लिए और सिर्फ सुहाना के लिए, क्योंकि सुहाना भी बोर हो रही होगी। फिर आज के बाद इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। वैसे तुम्हें चिकन पॉक्स तो हुआ है ना? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स सोनाक्षी ने पहले ही कंफर्म कर लिया होगा तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, आप जा सकते हैं। तुम सुहाना के लिए कुछ करो या ना करो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर इस घर में किसी को लेकर मत आना। याद है ना? माई हाउस माई रूल्स। मैं सब जानता हूं इस घर के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में। एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी। सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मुझसे गुस्सा है? बोलू तुम मुझसे गुस्सा रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं पता, अब मैं सब प्ले भी नहीं करती। तो अब ये भी सोना से पूछ लो ना। गोलू, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से मेरा मूड भी ठीक नहीं था। वरना हम बहुत मस्ती करते। पता है मैंने कितना कुछ प्लान किया था कि हम तीनों मस्ती करेंगे, खेलेंगे। सच में तुम लोग साथ में मस्ती करते? और नहीं तो क्या, बहुत मस्ती करते। बस सुहाना की तबीयत ठीक हो जाए। और जैसे मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकता, वैसे तेरे बिना भी तो नहीं रह सकता। तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ऐसे ऐसे स्माइल किया कर। तू गुस्सा होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग प्ले करें? ओके, बता कौन सी गेम खेलनी? नीचे चलो। लेकिन गोलू कहाँ? वापस चलो। हम सुहाना के साथ प्ले करते, वो भी तो बोर हो गई होगी ना। लेकिन गोलू हम अंदर नहीं जा सकते,
मैंने सुहाना से प्रॉमिस भी किया है। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे ना बच्चा, हम यही खड़े होकर सुहाना के साथ प्ले करते हैं। यहाँ खड़े होकर कैसे? अब सुहाना को डोर तक बुला लो, सुहाना अंदर से प्ले करेगी और हम यहाँ से। हम लोग लेडर्स वाला गेम खेलेंगे ना। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। रुक। नहीं गोलू, हम सुहाना को डोर पे नहीं बुला सकते, वो भी जतिन अंकल के साथ खेल रही है इसलिए। सोना, कौन हो? इतना शाउट क्यों कर रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं जतिन सोना से मिलने आया था। अच्छा, जतिन। ओहो हो। सम डेज भी नहीं रहा गया सोना के बिना, जो हमारे हाउस तक चले आए उससे मिलने। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे सोहा से मिलने आया हूँ। ऑफ कोर्स सोहा से मिलने आया होगा मम्मी। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अपनी रासलीला यहाँ भी खेलेंगे। क्या हुआ? गलत सुन गया? तू एक ही है ना? तेरी मसल्स दिख रहा हूँ, लगता है जिम बहुत जाता था। लेकिन क्या है ना, सिर्फ जिम जाने से जान नहीं आती, असली जान तो कहीं और होती है, जो मुझ में बहुत है। इसलिए अगर तूने मेरे और सोना के बारे में कुछ और कहा ना, तो तेरी ये दिखाने वाली सारी मसल्स तोड़ के रख दूंगा। उसके बाद तू जिम तो क्या, इस घर से बाहर भी नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है तो किससे बात कर? जानता हूँ, सुना है तो बहुत ही यूजलेस टाइप का इंसान है। इसलिए क्या है ना, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। बच्चों को बड़ों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। नमस्ते आंटी। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे हाउस में आके माई लड़की इंसल्ट कर गया। जाने दे मम्मी, इसको तो मैं खुद देख लूंगा। आप यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मुझसे आस कर रही है कि मैं यहाँ व्हाट कर रही हूँ? ये मेरी जीजी का रूम है, इसलिए मेरा हार्ट जब भी चाहे मैं यहाँ एंटर कर सकती हूँ। तुम बिना पूछे कैसे एंटर किए? यहाँ वो देव के बचपन के फोटोज देख। ओह, देव से पहले लेसर ड्रामा कर रही हो, जब फोटो देख के लव का भी ड्रामा करना है। वैसे पीपल सही कहते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है ना, वो अपने शिकार को प्ले कर कर के मारती है। तो आपको देव की बचपन की फोटो देखनी थी ना, इसलिए ये तो दिखा सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी सोहा का बहाना करके तुम इस घर में कुछ भी डू कर सकती हो, और आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तो तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। गो आउट। मैं ये फोटो, मैंने टेल किया ना, गो आउट। एक मिनट। वो तुम्हारा तोता हमारे हाउस में कमिंग होके बहुत ही चपड़ चपड़ कर रहा था। उसने माई रेड की इंसल्ट की। वैसे तुमने उसे बुलाया कैसे? क्यों? रूल फॉरगेट कर गई हो? सोहा की दादी बंगालियों के हाउस जाके सोहा से नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे हाउस में कोई भी एरा गैरा नथु खैरा कमिंग हो सकता है। सबसे पहली बात ये है आंटी जी कि वो एरा गैरा नहीं, मेरा दोस्त है जतिन। एंड सेकंड, ये बात देव को पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहा, जैसे देव का टेल किया एग्री करके ही तुम सब करती हो, है ना? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। सोना, हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। बैठकर बात करें?
दिन जब तू और देव भाई घर पर नहीं थे तो यशो यहाँ पर आए थे। बाबा यहाँ पे आए थे? तू तो जानती है क्यों आए होंगे। अरे लेकिन उन्हें सोहा के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता चल गया होगा, इसलिए वो सोहा को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने उन्हें समझा कर वापस भेज दिया। आई थॉट कि तुझे पता होना चाहिए। सोना, एक और बात है जो मैं तुझसे बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब तू पहली बार इस घर में आई थी तो बुआजी और तेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। लेकिन इतने सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। मैंने बुआजी की एक अलग साइड देखी है। रीना, तुझे क्या लगता है कि ये सब बताने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है? आई नो, तू चाहे सोहा के लिए लेकिन इस घर में वापस आई है। और मैंने सोचा तुझे बताना चाहिए कि विक्की की मॉम से ज़्यादा ना बुआ जी ने मुझे सपोर्ट किया है। बुआ जी मेरे साथ रही हैं, उन्होंने मुझे प्यार किया है। गोलू को भी वो बहुत प्यार करती हैं। तो सोच, सोहा जो उनकी अपनी पोती है उसके लिए क्या नहीं करेंगी। मेरा यहाँ पर सिर्फ मोटिव ये है कि दोनों बहनें यहाँ पर बैठकर इस घर के खिलाफ एक दूसरे के कान भर रही है। विक्की प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के प्लान्स रेडी हो रहे हैं और तुम कह रही हो यहाँ से चले जाऊँ मैं? हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो स्टूपिड प्लान्स बनाए। ओके, वो तो दिख रहा है बेटर प्लान्स नहीं है, तभी तो इस घर में तुम मुंह उठा के आ गई वापस। वेल डन सोना भाभी। फर्स्ट गिफ्ट लाया हूँ मैं, इससे मुझे अच्छे से कहीं छुपाना होगा। यहाँ दब जाएगी और कहीं दिख जाएगी तो क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरे हाथ में मेरी तकदीर। तकदीर गिफ्ट रैप होकर आई है। दिखाओ जल्दी, मेरे लिए गिफ्ट है ना? कैसे पता चल गया? क्या लेकर आए हो तुम मेरे लिए? खुद ही खोल के देख लो। वैसे ना बैड। हाँ, थैंक यू। वाओ, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती सौरभ। है ना? आई मीन क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम मैं खुद हूँ सौरभ। ऐसी ड्रेसेस मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ विंडो शॉपिंग में देख सकती हैं, पहन नहीं सकती। तुम्हें तो मेरी साइज पता है, तो अगर मैं इसे पहनूंगी तो बहुत ही स्टूपिड लगूंगी। लोग मुझ पे हंसेंगे। तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत क्यूट लगोगी, और तुम्हें इस ड्रेस में देखकर जो भी हंसेगा ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूपिड होगा। अब मेरा मन रखने के लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। सॉरी सौरभ कि तुम्हारे इतने अच्छे गिफ्ट को मैं पहन नहीं पाई। थैंक यू सो मच। कुछ हो या ना हो, लेकिन उस आदमी का कनेक्शन दीक्षित फैमिली से जरूर है। मुझे लगता है कि देव को पूछना ही पड़ेगा। फाइनली तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए टाइम मिल ही गया। कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए बनाने वाली थी, तुम भी पियोगे? कॉफी? हाँ, कॉफी कोको बीन से बनती है। पहले उसे तोड़ते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, फिर उसको दूध में मिलाते हैं। चुप, मुझे पता है कॉफी क्या होती है। तो पियोगे? तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? कोई तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पीता अभी? सो सैड। इसलिए कहती हूँ कड़वी बातें किया मत कर। अब बोलो, पियोगे? ओके। कॉफी। बैठोगी? नहीं, बैठो। अच्छे लग रहे हो झूले पे बैठे। वैसे तुम कब से झूले पे बैठने लगे? मुझे तो लगा तुम इससे भी बाहर निकालोगे जैसे मुझे बाहर निकाला था। निकालना चाहता था कि निकाला नहीं। क्या है ना, बाहर निकालने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं।
आंटी जी कब वापस आएंगे? क्यों, उनके साथ भी कॉफी पीनी है? इतने सालों बाद पहली बार तो घर से बाहर निकली, और वैसे भी उन्हें ऐसी चीजें करना पसंद है। लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना होता है, यूरोप घूमना होता है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मंदिर जाना चाहती है। उसे ऐसी जगहों पे जाके खुशी मिलती है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स। राइट, तुम्हारे साथ रहना, आई मीन इतनी मुश्किलों से तुम्हें पाला होगा ना, बड़ा किया होगा, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। माँ ने सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस की है, हम पे आज भी नहीं आनी थी। ओह, मतलब अकेली औरत थी, अकेले पाला होगा सबको, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? आई मीन कोई दुश्मन टाइप से ना? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं था। हाँ, बस मुझे इतना याद है कि जब माँ मुझे नाइट ट्यूशन्स के लिए लेके जाती थी तो साथ में एक छोटा सा चाकू लेके जाती थी, जिससे एक टमाटर भी नहीं कटता, लेकिन हाँ, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो काफी था। लेकिन तुमने ये बात कभी पहले बताई नहीं। मतलब कभी भी कोई दुश्मन नहीं था? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस एक बात से दूसरी बात निकली तो पूछ लिया, पर अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। क्यों, ऐसा क्या था? पता नहीं क्या बात थी, लेकिन जब भी माँ उसे देखती थी तो सहम जाती थी। और मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं, मार दूं उसे। लेकिन मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कभी तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ लोग कानून से इतने परे होते हैं कि गलत होते हुए भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो भी ऐसा ही कुछ था। तुम ये कॉफी पीते पीते कैसी बातें करने लगी? मैं तो बस ऐसे ही क्या? तुम्हें माँ की कब से इतनी चिंता होने लगी? I know you don't care. I do care, देव। और मैं कब आंटी जी के बारे में नहीं सोचती थी। शायद तुम्हारी सेल्फिश नेचर के पीछे वो चीज भी छुप गई। मैडम जी, आप ही बताइए कि आज खाने में क्या बनवा दें, तो हम फटाफट शुरू करवा दें। मैं? लेकिन आंटी जी। अरे वो तो पिछले 1 घंटे से फोन पे बहुत ही बिजी चल रही हैं। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना दो, दाल बना दो और स्टफ करेला। एकदम बढ़िया चूज की है। भैया जी, भाभी जी को आज भी आपका फेवरेट खाना याद है। बीवी हो तो ऐसी। ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ माँ। हेलो सोना, सुहा कैसी है? वो ठीक है। और तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। झूठ बोल रही है ना? मुझे पता है तू परेशान है। अच्छा सुन, मेरे नॉवेल की एक बहुत अच्छी लाइन है, तुझे सुनाती हूँ। आवाज नहीं सुनती, सिर्फ एहसास सुनती है। मैंने भी सुन ली। अब बता, क्या बात है, क्यों परेशान है? माँ, मुझे लग रहा है कि मैं देव की फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज भी मैंने कुक से कहकर पूरा मेन्यू ही चेंज कर दिया। मुझे लगा कि उन लोग सब अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, इसलिए। अगर तू इसे इंटरफेयर करना मानती है तो जब देव ने रोनिता की माँ की चोरी अपने सर ले ली थी, उसे क्या कहेगी? मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है और अपने गहने खुद ही चुरा ली। तुम
तुम दोनों जितना अपने आप को अलग समझते हो ना उतने हो नहीं। मैं तुझे जानती हूँ ना सोना, जब तक तू वहाँ रहेगी तू वही करेगी जो उस फैमिली के लिए बेस्ट होगा। आप ठीक कह रहे हो माँ। थैंक यू। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। शौरभ, हाँ तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ आके बैठना। क्या फर्क पड़ता है माँ, मतलब खाना ही खाना है ना, तो वहाँ बैठो यहाँ बैठो, इट्स ओके। मेरी और आशा की जब शादी हुई थी ना, अरे हम लोग भी ऐसे ही लड़ते थे। पुराने दिन याद आ गए। क्या हुआ? तो मैंने तो हंसने वाली बात की थी। वेरी फनी बाबा, वेरी फनी। बहुत हंसी आई मुझे। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खाना खा लो। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी माँ, मुझे भी भूख नहीं। विजय, क्या जरूरत थी इतनी जोर जोर के हंसने की? देखा ना कैसे दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे मुंह फुलाए बैठे इसलिए तो माहौल को लाइट करने के लिए हंसा था मैं तेरे पास ही आने वाली थी। बैठ। सोहा कैसी है? ठीक, बस अभी सुला के आई हूँ उसे। अजीब सा लग रहा होगा ना, इतने सालों बाद इस घर में आना मुश्किल है। इतने सालों बाद इस घर में आना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस घर से जाना था। और या तो आदमी एक घर को अपना मानता है या पराया, लेकिन ये घर ना तो अपना रहा ना पराया लगता है। और देव भाई, उनमें कोई चेंज? उसमें 10 चेंजेस दिखते हैं मुझे। वो क्या सोचता है, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तू बता ना, इतने सालों से तू अब देव को जानती है, इस घर में रहती है, तुझे कोई चेंज नहीं लगा? तूने कुछ नोटिस किया? हाँ, देव भाई की ना एक अलग ही साइड देखी है मैंने। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। वो अजी से भी कभी कभी मिलते थे। उनकी लाइफ ना बस पार्टीज, बाइक राइड, गोलू और गर्लफ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड था ना देव से। आफ्टर ऑल देव वो टिपिकल मेल मेंटालिटी टाइप्स है। तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इतने सालों तक घर में बैठकर तेरा इंतजार करते हैं? नहीं। तुझे बुरा लग रहा है ना उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर? देव अपनी लाइफ में क्या करता है, उसने क्या किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, तुम दोनों में एक चीज तो कॉमन है। अब क्या? तुम दोनों ही अपने आप से बहुत सारे झूठ बोलते हो। लेकिन सोना, मैं एक चीज तुझे बताना चाहूंगी कि चाहे देव भाई की लाइफ में कितनी भी लड़कियां आई हो, उन्होंने प्यार सिर्फ एक से किया, और इतना प्यार किया कि किसी और को देने के लिए बचा ही। ऐसे ये भी तुम दोनों में कॉमन ही है। एक मिनट में हो क्या गया तुझे? पागल हो गया क्या? क्यों किया ऐसा तूने? देव, अब क्या क्या किया? क्या किया तूने? बताएगा मुझे? क्यों किया तूने ऐसा? देव देव देव, छोड़ दे मेरी लड़की। मामी जी, इस बार आप बीच में मत आइए। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया था तेरा? सोच नहीं सकता कुछ करने से पहले? बोलेगा कि नहीं? वो मेरे मुझे कुछ अलग से अपना बिजनेस करना, मेरी और मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए, इसके लिए थोड़ा सा। फैमिली का नाम मत ले। फैमिली के लिए नहीं किया तूने, अपने मतलब के लिए किया। गोलू के फ्यूचर से जुआ खेला तूने। किसने किया क्या है, बता ना मुझे। मैंने गोलू के नाम की 2 करोड़ की एफडी की थी, वो इसने पता नहीं किस बकवास स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों तोड़ी तूने वो एफडी? वो गोलू के नाम की थी, तेरे नाम की नहीं। कैसा बाप है तू? अपने ही बेटे के पैसे चुरा लिए, मेरे गोलू के पैसे चुरा लिए। सच बता विकी, क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे क्यों किया ऐसा? तो क्या करता फिर मैं? जिंदगी भर आपके टुकड़ों पे जीता रहता मैं, आपके साथ नहीं,
आपके नीचे काम करता हूँ मैं। ऑफिस में कुर्सी तो दे दिया आपने मुझे, लेकिन सारे लोग सिर्फ आपकी मानते हैं वहाँ पर। कुछ भी बोलता तो मुँह आपका ताकते हैं। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहता था देव भाई, अपने लिए। तू पागल हो गया क्या? इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है। गोलू के पैसे वापस उसकी एफडी में डिपॉजिट हो जाने चाहिए, बस। आई नो जतिन, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर देव को पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगा? उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है, वो किसी भी हद तक जाएगी। अगर देव ने ये बात सुन ली तो कम ऑन यार। ऐसा भी हो सकता है जब हम देव को सारी बातें बताएं तो वो आराम से बैठ के सारी बातों का सलूशन निकाले। देख यार, देव को पता होना चाहिए। हम सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना। नो जतिन, आई नो हिम। सोना, आई नो मैं देव को ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन देखो मैं भी उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कैसे रिएक्ट करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर मैं बाद में कॉल करती हूँ। फाइनली तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। मिस सोनाक्षी बोस ने अपने असली रंग दिखाई दी। क्या क्या नहीं कर रही हो तुम अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए। आई फील सॉरी फॉर यू। तरस आता है मुझे तुम पर। बस अब और कुछ मत बोलना। बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। अब तुमने और झूठ बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे एक बात बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? क्या वजह क्या है इसकी? क्या जतिन भी तुम्हारा बैकअप प्लान है? किसी और को पाना चाहती हो और वो नहीं हुआ तो जतिन तो है ही ना। जस्ट इनफ, ओके? तुम आज भी उतनी ही स्टूपिड हो जितने उस दिन थे जब मैं गई थी। अरे गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो। झूठ क्यों बोल रहे हो? शौर्य, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उस ड्रेस में मैं बहुत कॉमेडी लगूंगी, फिर क्यों चाहते हो कि मैं अनकंफर्टेबल रहूं? वो ड्रेस मैंने मेरे लिए खरीदी। तुम ड्रेस पहनोगे? कर लो मजा, कोई बात नहीं। सॉरी। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, हंसना है हंसने दो, लेकिन वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे पता है कि जब तुम हमारे हनीमून पे वो ड्रेस पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट लगोगी, पर तुमने तो मना कर दिया। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर पाऊंगी। बाकी सबका छोड़ो और प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नहीं हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा? उल्टा मैं तुम पे फिदा हो जाऊंगा। तो फिर हम हनीमून का वेट क्यों करें? आज शाम को जब हम मूवी देखने बाहर जाएंगे ना तब पहन कर दिखाऊंगी। हैप्पी? डबल हैप्पी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जितना तुम्हें पता होना चाहिए वो पता है। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है तो बताओ, बताओ मुझे क्या पता होना चाहिए। वाह, अमेजिंग ना। आज मिस सोनाक्षी बोस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच। मैं चुप इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे सरप्राइज कर ही दिया मिस्टर देव दीक्षित। आज मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुमसे सहन नहीं हो रहा ना कि मैं जतिन से मिल रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, जबकि तुम इन 7 सालों में कितने लड़कियों के साथ रह चुके हो। क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि आई डोंट केयर। हमारे भी जो कुछ भी था खत्म हो चुका है और उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो तुम्हारा लुकआउट है। सोनाक्षी, मैं इसलिए सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सुहाना प्लीज। सुहाना अगर बीमार भी नहीं होती ना तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करते, क्योंकि ऐसा रिएक्ट करना तुम्हारी फितरत में है। और सुहा को शील्ड बनाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सुहा के लिए साथ में हैं और सुहा के लिए मेरे प्यार पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना वो मुझसे सहन नहीं होगा।
हम पहले भी खुश थे और अब भी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम सॉरी देव, मैं तुमसे सुहा को नहीं छीनना चाहती, पर सच छुपाने के लिए मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ी। सोना के प्रॉब्लम में होते हुए मैं हनीमून पे कैसे जा सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं रोनिता को कैसे बोलूँ? क्या हुआ? तुम ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? सोना का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? सुहा की तबीयत कैसी है? और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सुहा एकदम ठीक है। तो फिर इतने सीरियस मूड में क्यों हो? एक्चुअली वो इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है? वो सोना की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है देव की फैमिली को लेकर। कैसी प्रॉब्लम? अभी उसने मुझे मना किया है किसी को बताने के लिए। तुमसे गलत मत समझना, एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है इस प्रॉब्लम को लेकर, इसीलिए किसी को बताने के लिए मना किया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और उसकी एक स्पेस है और तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं अच्छा भाई तो बन सका हूँ, लेकिन शायद अच्छा पति नहीं बन पाया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सौरभ, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। आई एम सॉरी, लेकिन हम इतनी दूर यूएस चले जाएंगे तो अगर सोना को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा, और मैं उसे इस प्रॉब्लम में छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तुम उसे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना चाहते हो, राइट? इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट तुम्हें रुकना चाहिए। यूएस का क्या है, हम कभी भी जा सकते हैं, पूरी लाइफ पड़ी है। श्रुति, थैंक यू। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे मेरा मतलब है कि हम यही आसपास में किसी रिसोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। तुम्हारी चॉइस का? डन डन। क्या हुआ? विक्की को कितना समझाया, लेकिन उस पर तो देव भाई जैसा बनने का ना भूत सवार है, चाहे उसका रास्ता फिर गलत क्यों ना हो। सोना, मैं उसको कैसे समझाऊं कि हर कोई देव भाई नहीं बन सकता? उसे दिखता नहीं क्या कि देव भाई ने अगर इतना कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, मन करता है कभी कभी ना गोलू को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। तो सोना क्या करूं? विक्की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, मैं क्या करूं सोना, तू ही बता। देख, अगर विक्की ऐसे ही देव के साथ काम करता रहेगा ना तो उसे कम्पीट करने की कोशिश कर। तो विक्की को समझाना कि वो एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेपरेटली शुरू करे तो देव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। आई एम श्योर उसे सेटअप करने के लिए उसकी मदद तो जरूर करेगा, जैसे दादा की थी। लेकिन सोना हुआ क्या? यू नो दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी, ये तो एक ही फैमिली है ना। तुझे क्या लगता है मैंने विक्की को समझाया नहीं होगा? कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की करता है, और मम्मी जी तो हमेशा उसको एनकरेज ही करती रहती है, चाहे वो गलत करे या सही। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? Don't worry, मैं तेरे साथ हूँ। सौरभ बता रहा था कि
विदेश जाने का प्लान तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया, यहीं रहोगे? उसने तुम्हें अपसेट किया? बिल्कुल नहीं माँ, उसने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए तो किया है, और अब तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? तक मैं बहुत खुश हूँ कि सौरभ ने मुझसे शेयर तो किया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे सौरभ को इतनी समझदार लड़की मिली। अच्छा तो माँ, आपकी कुछ बात हुई फिर शोनादी से? हाँ हुई ना, बता रही थी सुहा बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं बस यही सोच रही हूँ कि विजय पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। किस बात पे? सोना अगर वापस नहीं आई और वहीं रह गई तो आपको भी यही लगता है कि शायद सोना दी और देव जो फिर से एक साथ तो वो ऑलरेडी है, बस ये बात वो कब समझेंगे पता नहीं। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सोहा के लिए साथ में हैं। हम पहले भी खुश थे और अब भी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। आप तो यार बहुत स्ट्रांग हो गए हो या बहुत गुस्से में हो? गुस्से में क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी बैग पे बिठा के बस गुस्से में पुशअप करते हो। अब मैं बिग बॉय भी तो हो गया हूँ ना? हाँ, बिग बॉय तो तू हो गया, इतना कुछ समझने लगा। तो आप गुस्से में हैं, पर वाई? एक्सपेक्टी की वजह से। अच्छा, तुझे ये भी पता है? यस, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के देखते हो ना तो पता चल जाता है। और वो तो रोज ही होता है। हाँ, और रोज की होता है। पता नहीं लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है, शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके अंदर ही फीलिंग्स, सिर्फ वही हर्ट हो सकती है, लड़के नहीं, इसलिए बार बार हर्ट करती है। पर बॉस तो कभी क्राई भी नहीं करते ना, इसलिए तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, बॉयज क्राई नहीं करते तो हर्ट तो उन्हें भी होता है ना? आपको याद है ना, मैं छोटा बच्चा था, तब आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था और मैं रोया भी था, और मैंने आपसे 2 दिन तक बात भी नहीं की थी। हाँ, क्योंकि तू भाग के मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मुझे कुछ हो जाता तो? I know, इसलिए आपने कहा था जिस चीज से हम सबसे ज्यादा लव करते हैं उसी को हर्ट भी करते हैं। अब मैं आपका मूड ठीक करने के लिए पेट खिलाता इतनी बड़ी बात गोलू की समझ में आ गई, लेकिन हमारी समझ में नहीं है। लिली, तुमने सपोज कि हम इसीलिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं? मामा जी, आपकी बात हुई आंटी जी से? अरे नहीं बेटा, आज तो फोन भी नहीं लग रहा है। पिछली बार जब उससे फोन पे बात हुई थी उसने कहा था कि मौसम खराब चल रहा है, बर्फबारी अगर हो गई तो फोन नहीं लगेंगे। मुझे लगता है बेटा वैसे कुछ हो गया। तुझे कुछ काम था उससे? नहीं मामा जी, सोनाक्षी को आदत हो गई है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये किस तरह की बातें करने लगा तू आजकल? नहीं मामा जी, ऐसा ही है। तुम्हें भी पता नहीं क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और शुरू हो गई। देव, अगर तुम्हें जबरदस्ती झगड़ा करना है तो कहीं और ट्राई करो। मुझे वो एनर्जी नहीं है तुमसे बहस करने की, और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब करना है। ये घर मेरा है, रूल्स मेरे, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके देव, तो एक काम करो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बात करेंगे। ओके? What does that mean? क्या मतलब है इसका? अब आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सोनाक्षी ने जो कुछ भी कहा मुझे तो समझ में आ गया। हाँ भाई? मामा जी बोल ना। क्या पढ़िए आप न्यूज़पेपर? हाँ? कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ?
लेट गो कर दे। यू को क्या पड़ी है मेरी? अरे आंटी जी आपका हाथ जल गया, छाला पड़ सकता है। बोनॉल या कुछ है इस घर में? ड्रॉअर में रखा होगा। मारी, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? कहिए, एक मिनट। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? पीके कहाँ है? अरे वो फूल एनीवेयर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार रिटर्न आ जाए ना, आई शो हिम। देखो ना कितनी बुरी तरह जल गया है। अरे ये वर्क मेरे करने के हैं क्या? घर में 2 यंगर बहू है फिर भी। मतलब कि एक बहू है फिर भी देखो ग्रीन टी खुद ही मेक कर रही हूँ मैं अपनी। शायद मामी जी को कुछ पता हो उस आदमी के बारे में। ऑफ कोर्स आंटी जी, आप ये डिजर्व ही नहीं करते हो। मैंने देव को भी कहते हुए सुना है कि आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, और क्या 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 टेल कर रहा था देव? कह रहा था कि जब भी किसी को कोई घर में प्रॉब्लम होती है तब मामी जी, कोई बीमार पड़ता है तब मामी जी, जब किसी को डेंजर होती है तो मामी जी। उस आदमी से भी जब डेंजर था तो आप डेंजर आदमी से? हाँ, वो आदमी से? मैंने सुना कि देव की माँ की किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है उस आदमी का। जीजी की दुश्मनी? हाँ। आदमी के साथ ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये बात, मुझे नहीं पता होगा भला। वैसे देव क्या क्या स्पीक रहा था उस मैन के बारे में? कुछ नहीं आंटी जी, बस एक्चुअली शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। वो कुछ और कह रहा था और मैंने कुछ एज्यूम कर लिया। वरना आपको तो सब कुछ पता होता है इस घर के बारे में। सुहा अकेली है ना, काफी देर से मैं सुहा के पास ही जाती हूँ। आप ये क्रीम लगा लेना। हाँ ठीक है। हाँ जतिन, सुना तूने ठीक कहा था कि वो आदमी वापस आएगा। वो आदमी आज देव के घर के सामने था और मेरे आदमी ने उसे फॉलो किया। गेस व्हाट, मैं अभी उस आदमी के ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे आ जा। जतिन, सुहा अभी अभी सोई है, मैं नहीं निकल सकती अभी। लेकिन तू एक काम कर, उसे वहाँ से जाने मत देना, ठीक है? कुछ भी करके उसे वहाँ पे रोक लेना। जब पॉसिबल हो सके ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। सुना, तब तक वो कहीं निकल ना जाए। जतिन, तू है वहाँ पे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो जैसे ही निकले मुझे फोन करना। ओके? हाँ करूँगी। बाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ना आशा हमेशा मेरे साथ चीटिंग करती हो। अब क्या किया मैंने? इतनी खूबसूरत लग रही हो, बताना तो चाहिए था। अरे मैं भी अपने बाल डाई करवा लेता ना। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अंकल से शादी कर ली हो। कुछ भी बोलते हो तुम। बाल डाई करने से तुम बदल नहीं जाओगे, तुम फिर भी वो मैड बिजॉय रहोगे जिससे मुझे प्यार हो गया था। समझ में नहीं आ रहा तुम रोमांटिक हो रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऐसे एक बात बताऊं, माँ जानबूझ के सो गई थी। वो चाहती है कि हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। मुझे पता है, ऐसी चीजें तुमसे पहले मुझे पता चल जाती। आशा फटाफट बैग पैक कर लो। क्यों? हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? सरप्राइज। अलीना, अभी सुहा को सुलाया और प्लीज ध्यान रखना उसका। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर बाय चांस वो उठी ना तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। ओके मम्मी जी, मैं ना आपकी प्यारी सी बेटी का ध्यान रखूंगी। अब तू जा आराम से, आई विल टेक केयर ऑफ हर। जतिन, वो आदमी तुम्हारे साथ ही है ना? गुड। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंचूंगी। ओके ठीक है, बाय। आगे वो कॉफी शॉप, कॉफी पे चर्चा करें। क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों?
बस इस बात से अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं इस बारे में देव को कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ सुना, लेकिन देव को ना बताने का डिसीजन भी तो तेरा ही था। लेकिन पता नहीं यार जतिन। अच्छा अब तो पहुंच गया ना, एक बार उस आदमी से मिल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। उसके बाद जो भी बात होगी देन वी विल डिसाइड आगे करना क्या है। फिर तुझे लगे कि देव को बताना है तो बता देना, लेकिन अब ये सब भूल जा। सिर्फ ये याद रख तू ये सब देव की फैमिली के लिए कर। ले बेटा सुहाना, तेरा कूल दादू घोड़ा बन गया। आजा बैठ जा मेरी पीठ पर। क्या हुआ? हाँ भाई घोड़ा अच्छा नहीं लगा? पर कूल दादू मैं आपके ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों बेटा? मैं अपने दादाजी की पीठ पर बैठा था और मेरे दादाजी अपने दादाजी की पीठ पर, फिर रॉन्ग कैसे हुआ? चल आजा आजा। लेकिन ये तो बैड मैनर्स है ना। भैया एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, बच्चों जैसे मासूम सवाल, बच्चों वाली जिद, सबके लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? नहीं बेटा, बैड मैनर्स क्यों होगी? बैड मैनर्स तो तब होता है जब आप मेरी पीठ पर जबरदस्ती चढ़ जाते। मैं सचमुच का घोड़ा थोड़ी बनाऊं, तो घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। चल आजा 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 जल्दी आजा। चल मेरे को, टिक टिक टिक, चल मेरे को। अरे बाप रे, मार डाला रे, मेरी पीठ तोड़ दिया इसने तो। गोलू नीचे उतर। मैं उठूंगा, मैं मेरे घोड़े से भी उतरूं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम्हारा ये। हाँ गोलू साहब ये बताओ कहाँ जाना है आपको? मुझे चाइना जाना है। चाइना? अब ये घोड़ा उड़ता नहीं है गोलू बेटा। चल ठीक है, आज तुझे चाइना की सैर कराता हूँ। उतर जा बेटा, अभी आ गया तेरा गांव। बोल, मजा आया ना घोड़े पे बैठ के? बहुत मजा आया। देखा सुहाना बेटा, गोलू ने तो पूरा घर का कोना कोना घूम लिया मेरी पीठ पे बैठ के। गोलू एक बात बता, तू छोटी दादी के ऊपर भी बैठा है क्या? वो भी घोड़ी बनी थी क्या? दादी तो कभी घोड़ी ही नहीं बनती। मैं तो छोटी दादी के ऊपर ही बैठूंगी। अरे क्या बैठेगी बेटा, वो तो इस कमरे में नहीं घुसेगी। और उसको ये तो पता ही नहीं है कि सुहाना बेटी अभी अच्छी हो गई है। अरे हाँ मुझे याद है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो सुहाना को आके देख लेगा। हाँ भाई चल चल तू बेटा। दादू रुको। क्या हुआ? उसके पहले हम एक प्रैंक खेल ले। बदमाश, जरूर कुछ शरारत करेगा तू अब, हैं? लेकिन ये आदमी है कहाँ? बस आता ही होगा, मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि बहुत टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था उस पर ध्यान रख। अरे इन्वेस्टिगेटर है ना, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। दीदी 2 कॉफी ना, एक ब्लैक एक वाइट, चीनी कम। मुझे नहीं पहचाना? पहचाना? ये साहब कौन? भैया नहीं है? नहीं वो, उनको बोलना आने को। आप इतने साल नहीं आए, वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर। और उनसे पूछना मैंने उन्हें कितनी कॉफियाँ पिलाई है। चलता हूँ। देव और मैं अक्सर यहाँ पे आया करते थे। देव और मेरे लिए ये जगह दुनिया से अलग बन गई थी। यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात करते थे, नए घर के कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे। बस घंटों हमसे बातें करते थे। 15-15 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी देव यहाँ मुझे रोज ले आता था। सुबह तक यहाँ पे बात करता था मुझसे और फिर डायरेक्टली ऑफिस चला जाता था। उसे जागने की आदत बन गई थी, लेकिन मैं उसे फोर्सफुली घर भेजती थी। मिस्टर ओपोत्रो। तो मतलब देव पहले ऐसा था जैसे तू अब है? क्या वो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो आदमी है ना? ये सुना, चल। जैसे तू नहीं आएगा, मैं जाऊंगी। क्यों?
क्योंकि तो शायद अगर वहाँ होगा तो बात नहीं करेगा, मुझसे तो शायद करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो क्या करना है? डर लग रहा है तुझे? अगर डर भी लग रहा है तो क्या हो, तुम है ना साथ में। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ऑनलाइन फोटोज पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पहले यहाँ आना चाहिए था, रूम चेक करनी चाहिए, तभी आके पेमेंट करना चाहिए था आपको। सौरभ छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना रोनिता, ये लोग ऐसे ही कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। सर हमारी सर्विस टॉप क्लास है, वो फोटोज थोड़े पुराने अपलोड हुए हैं। तुम इतना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वी विल मैनेज नो। ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है इसलिए यहाँ रुक रहा हूँ। सामान रूम में रखवा दीजिए। रोनिता मुझे पता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देके कस्टमर पे। बिचो चलो ना घर वापस चलते हैं, ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, हम लोगों को तो एंजॉय करना है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी रिलैक्स कर सकते हैं ना। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, बढ़िया है सब। मुझे होटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा पुराना है लेकिन सर्विस इस होटल की ना एकदम A1 है। सर मैं हमारे पहले कस्टमर को ये समझा रहा था कि हमारी सर्विस ही हमारी USP है। मेरी बुकिंग देखना जरा, विजय बोस। अरे नहीं नहीं, वो आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो वो बाहर का फूड ईट नहीं सकती हूँ। पीके ग्रीन टी भेड़ है। सुनता ही नहीं। अरे इतने फासट में। वो क्या है ना मैडम जी, जब आप फोन पे बतिया रही थी ना तभी हम समझ गए थे कि आप चिल्ला के ग्रीन टी जरूर मांगेंगे। नो चपट चपट, पुट हेयर गो। मैं ना आपसे बाद में टैग करती हूँ। वो क्या है ना कि डाइट में ना टाइम पे ईट और ड्रिंक करना पड़ता है। हाँ? बाद में बात करती हूँ। बड़ी आई हेल्थ टिप्स देने वाली। छोटी दादी, छोटी दादी। बेटा ऐसे ऐसे लिपट गई मुझसे आगे भाई। एक्स गरीब की बेटी को भी चिकपॉक हो गया तो ये हाउस कौन रनिंग करेगा? फारो फारो। उल्लू मनाया, बड़ा मजा आया। दादी मना दिया ना उल्लू। बट उल्लूस। दादी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे गॉड, सेव कर लिया मुझे। दादी आपको तो पहले भी चिकन बॉक्स हो चुका है ना, फिर से क्यों होगा? मुझे तो पहले से ही नोज था। मैं तो यू पीपल को ना उल्लू मेक रही थी। वो तो समझ में आ ही गया। हाँ भाई चलो बच्चों, चलो बहुत मस्ती हो गई, चलकर सो जाते हैं। अगर देव आ गया और तुम्हें जागते हुए देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। आजा आजा, चलो 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 चलो। अरे तुम्हारे चेहरे पे लाल लाल निशान कैसे हो गए? कहीं ये वही तो नहीं? चेक करो चेक करो चेक करो। तू फिर आ गई। तुझे बोला था ना कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, ये बड़ों के खेल हैं। तुम यहां से चुपचाप लौट जाओ, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा किसने हाथ पकड़ा और हलाल कर दिया। अगर मैं चली जाऊंगी तुम्हारे इस डील का क्या होगा? बिजनेस करते करते मैंने ये बात तो सीख ली कि कीमत चुकाए बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कीमत मैं चुका रही। इसमें इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम ये बात मानो और मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मुझे नहीं करनी तेरे से कोई डील है। मैंने पहले भी कहा तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये डील तुम्हारे लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक ऐसे बिकाऊ आदमी के साथ बात कर रही हूँ जो ये बैग उठाकर ले जाएगा और मेरी 2 शर्त भी मानेगा। शर्त नंबर 1, तुम मुझे बताओगे ये मामला क्या है,
और तुम ईश्वरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़े? और दूसरी शर्त, तुम ये बैग लेकर कहीं दूर चले जाओगे, ईश्वरी दीक्षित और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए भूल जाओगे और दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? भाई, सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मुझे क्या हुआ? I'm fine। देव भाई, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ ना कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे क्या छुपाने की जरूरत? छुपाते तो वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप खुद इस बात को मानते हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। I'm fine। वैसे तुम काफी दिन से किसी शूट पे नहीं गई, फोटोग्राफी कैसी चल रही? आप मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप अब सोहा के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो आपको ये सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस घर में बहुत कम लोग हैं जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। बुआ जी यहाँ पर है नहीं और पापा से आप इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते। किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हो? सोना, आई हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना ये बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बात करनी है सिर्फ किशोरी से करनी है। तेरे ये पैसे मुझे ईश्वरी से मिलने से रोक नहीं सकते। और ये मैं होने ही नहीं दूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे फायदे की बात अच्छी तरह से नहीं माने तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। बस बहुत बोल चुके हैं तू। अरे जिस सास से तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उसके लिए तू खतरी से पंगा ले रही है। यहाँ से चुपचाप चली जा अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। ये खतरी का इलाका है और मेरी एक चुटकी पर तेरी सांसें थम जाएंगी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो। सोना को इतने साल बाद इस घर में देखकर अजीब सा लग रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आप उसके लिए फील करते हैं या नहीं, या फिर ये 7 साल पहले वाले प्यार की परछाई है। तुम्हारी बहन और मेरे बीच में कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ। आई नो सोहा, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं और आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते इस बात को रिपीट करने का। सोना क्या करती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोना सोहा के लिए क्या करती है इससे फर्क पड़ता है, राइट? आर यू श्योर देव भाई? बस इतना ही है। और क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि जब से आप सोना से मिले आप जैसे पहले कूल थे अब नहीं है। छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। ये सब तेरे दिमाग की उपज है। तू सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि ये मेरे दिमाग की उपज हो, लेकिन जो आपके मन में है ना वो सोना को जाके बता दीजिए। जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं उससे? मे बी अभी ना हो, लेकिन बाद में हो सकता है, तब बोल देना। कौन डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई? करो जो करना है, मैं तुमसे नहीं डरती। वाह भाई, अब लग रहा है कि तू उस सास की ही बहू है। वो भी कभी हिम्मत नहीं हारी,
जवानी में विधवा हो गई। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपनी मुट्ठी में एक पल्लू पकड़कर अपना बदन ढकती थी और दूसरी मुट्ठी में अपनी हिम्मत और खुददारी। तभी तो मैं चौंक गया था कि ऐसी औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। कौन सा काम? क्या किया उन्होंने?